आज हम बात करने वाले हैं साधना काल में, किसी भी साधना में मानसिक जाप का महत्व क्या होता है। क्यों किसी भी साधना को करने पर, किसी भी किसी मंत्र का जाप करने पर साधना के बाद उसी मंत्र का मानसिक जाप किया जाता है, या उसी मंत्र का मानसिक जाप करने के लिए क्यों कहा जाता है, और क्या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो मंत्रों की साधना करते हैं, लेकिन वो माला से जाप तो करते हैं, उसके बाद फिर उस मंत्र का वो जाप नहीं करते हैं। सिर्फ साधना के समय पर ही अपने निश्चित समय पर, चूंकि साधना या अनुष्ठान का तो ये नियम होता है कि आपका जो समय हो वो निश्चित होना चाहिए। अगर आप प्रतिदिन 7 बजे आपका जाप शुरू होता है, प्रारंभ होता है, तो रोज 7 बजे ही आपका जाप प्रारंभ होना चाहिए, अन्यथा आपकी साधना खंडित मानी जाती है। तो यहाँ पे मुद्दा है कि किसी भी मंत्र का साधना करने पे हमें क्या मानसिक जाप करना चाहिए, और मानसिक जाप करते रहने से हमें क्या लाभ होता है। अगर हम किन्हीं कारणवश हमारी साधना बीच में 2 दिन 3 दिन अगर हम नहीं कर पाते हैं, तो उस समय अगर हम उस मंत्र का मानसिक जाप कर रहे होते हैं, तो हमें, जो कि बीच में हमने 2 से 3 दिन गैप हमने कर दिया साधना में, तो उससे हमको क्या फायदा होता है। क्योंकि जब आप साधना करते हैं तो उसमें बताया जाता है मंत्रों का एक लय होना चाहिए। मंत्र जाप करते समय आपके मंत्र का लय होना अति आवश्यक है। एक निश्चित गति से ही मंत्र का उच्चारण होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए आप आधे घंटे बहुत ज्यादा तेज, बहुत आराम से कर रहे हैं, और जैसे जैसे पैरों में थोड़ा सा दर्द शुरू हुआ या आपको बैठने में थोड़ी सी परेशानी होनी शुरू हुई, तो आप बड़ा जल्दी जल्दी करके कि माला हम पूरा संख्या करके जल्दी से अपना उठ जाए। ऐसा भी नहीं करना चाहिए। तो उसी लय की बात मैं यहाँ पे कर रहा हूं। जब आप 2 दिन 3 दिन बीच में साधना काल में गैप कर देते, चूंकि सांसारिक जीवन अगर जी रहे हैं तो कभी भी कोई भी अनिवार्यता आ सकती है साधना काल में। अब ऐसी दशा में यदि आप मंत्र का मानसिक जाप करते रहते हैं, तो सबसे पहला लाभ तो यह होता है कि आपके साधना का जो लय होता है वह नहीं टूटता है, वो बना रहता। और जब पुनः 3 दिन के बाद में आप साधना करने बैठते हैं, तो फिर से आपको वही अनुभूति होनी शुरू हो जाती है। बल्कि आपको ये नहीं लगता है कि हमारा 3 दिन गैप हो जाने के बाद मैं साधना पे बैठा हूं तो मुझे कुछ ना तो अनुभव हो रहा है और ना ही कुछ अनुभूति हो रहा है। ऐसा नहीं होता है। सबसे पहला लाभ तो ये होता है। और जो लोग ऐसा करते होंगे वो हमारी इन बातों को बड़े ही अच्छे ढंग से समझ रहे होंगे। तो वो आपका लय बना रहता है, और फिर आप जहां से साधना आपकी छूटी रहती है वहीं से आप साधना फिर से आपकी प्रारंभ होती है। और यही अगर मानसिक जाप आप नहीं कर रहे होते हैं, तो आप ऐसे कह सकते हैं कि अगर 11 दिन आपने साधना किया, फिर 4 दिन का गैप कर दिया, तो वही 11 दिन का जो साधना आपने किया वो फिर से आप पहले ही दिन से शुरू कर रहे हैं, ऐसा आप समझ सकते हैं। तो ये आपको बहुत बड़ा लाभ होता है। और दूसरी बात, जब आप मंत्र का मानसिक जाप कर रहे होते हैं हमेशा, जैसे आप कभी मोटर गाड़ी वगैरह चला रहे हैं तब आप ना करें। बाकी अगर कोई ऐसा काम है जो सामान्य रूप से आप करते हुए मंत्र का जाप कर सकते हैं, तो निश्चित रूप से आपको मंत्र का जाप हमेशा करना चाहिए। उससे लाभ क्या होता है? उससे यह लाभ होता है कि आपके अंदर एकाग्रता बढ़ जाती है, शुद्धता बढ़ने लगती है, अशुद्धता का आपके अंदर प्रवेश नहीं होता। जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में बताया हुआ है कि हमारे अंदर वलय के स्पर्श के द्वारा ही अशुद्धता भर जाती है।
किसी के भी साथ में हाथ मिलाना या उसके पास बैठ जाना, इससे हमारे वलय में, अगर कि आप एक साधक हैं तो आपके अंदर अशुद्धता आती है। आप देखेंगे कुछ समय बाद जैसे विचार उस व्यक्ति के होते हैं वैसे ही थोड़े बहुत विचार आपके अंदर चलने लगते हैं, जबकि आप एक साधक हैं। तो वलय के द्वारा जो अशुद्धता आती है उसका प्रतिरोध करता है, जो कि मानसिक जाप होता है। जब आप मानसिक जाप का लगातार जाप करते रहते हैं, मानसिक जाप हमेशा करते रहते हैं किसी भी मंत्र का जिसकी कि आप साधना करते हैं, तो एक तरीके से आपके वलय के चारों तरफ, औरा के चारों तरफ एक प्रतिरक्षक लेयर, परत तैयार हो जाती है। तो यह जो मानसिक जाप होता है इस प्रकार से भी आपको लाभ पहुंचाता है। और बहुत ज्यादा इसके बारे में आगे जानने से अच्छा यह है कि एक बार इसको प्रारंभ जो भी साधक हैं इसको करें और करके फिर देखें कि इससे उनको लाभ क्या होता है। आपकी जो आस्था है वो संबंधित शक्ति में बहुत ज्यादा बढ़ जाती है मानसिक जाप करने पर। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।